हूँ आरती और आप देख रहे हैं पब्लिक ओपिनियन फैक्ट्री। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे शख्स से जो कि गया के माटी से और गया के जनता से जमीनी स्तर पर जुड़े हुए हैं, जिनका नाम है डॉक्टर मनीष पंकज मिश्रा जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपके हमारे चैनल पे। आपको भी धन्यवाद, हम प्रणाम करते हैं। सर हमारे दर्शकों को अपने बारे में थोड़ा बताइए कि आप किस तरीके से काम करना चाहते हैं गया जिला। हम तो फिलहाल तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी और राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन की तरफ से भी हम लगातार काम कर रहे हैं, तो जनता भी देख रही है। अगर पार्टी मुझे भाजपा टिकट देगी तो मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ। तो कैसे, मतलब उम्मीद है कि भाजपा इस बार आपको टिकट देगी या फिर कैसे? अभी तो हम अपने बारे में तो कुछ नहीं बता सकते हैं, पर अगर भाजपा को लगता है कि हम उस योग्य हैं, उस लायक हैं, तो टिकट देगी। तो मेरा कोई दूसरा कोई उद्देश्य नहीं है। मुझे सिर्फ यही उद्देश्य है कि जो मेरा क्षेत्र है उस क्षेत्र को मैं चमन बना दूं, जन्नत बना दूं। ऐसा मैं कुछ करना चाहता हूँ। मानिए आपको टिकट मिल जाता है और विधायकी का चुनाव आप जीत जाते हैं, सबसे पहला आपका काम क्या होगा? सबसे पहला मेरा काम रहेगा स्वास्थ्य पर, सड़क पर, बिजली पर, पानी पर, यातायात पर। ये चीज़ गया में बहुत ज़रूरत है। जैसे पानी की भी समस्या है और बिजली का भी समस्या है लगभग में, और यातायात की ट्रैफिक की भी बहुत समस्या है। ये सिर्फ मुद्दा पर मेरा ज़्यादा फोकस रहेगा और सड़क पर भी मेरा फोकस रहेगा, और थोड़ा सा रोड वगैरह जहाँ जैसे है बस देखा जाएगा कि उसमें क्या किया जाए कि शहर एक सुंदर शहर हो जाए। बेरोजगारी का भी मुद्दा बहुत देखने को मिल रहा है बिहार में, गया में, मतलब हर जगह देखिए। तो उनके लिए क्या सोचे हैं आप, क्या प्लान किए हैं कि अगर मानिए विधायक बन जाते हैं तो क्या करेंगे? बेरोजगारी के मुद्दा पर तो सरकार गठन होगा तो उसके बाद देखा जाएगा किस मुद्दा पर इंडस्ट्रीज लगेगा। जब बाहर जाते हैं लोग वो नहीं जाएं, तरह तरह का उसका प्रोग्राम किया जाएगा। मेरा अपना सरकार हो जाएगा तो बेरोजगारी दूर भी हो जाएगा। आप कह रहे हैं कि सरकार हो जाएगा, लेकिन बात करें अभी गया का, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मौजूदा विधायक जो हैं बीजेपी की तरफ से ही है। तो आपको क्या लगता है कि वो असहम है काम करने के लिए या फिर मतलब क्या दिक्कत है? दिक्कत कुछ नहीं है, काम तो हो ही रहा है ना। काम लगातार हो रहा है, काम कहीं पर रुका हुआ नहीं है। पर भाजपा का पूर्ण रूप से सरकार अगर हो जाएगा तो भाजपा काम करेगा। अब अभी भी सरकार मिला जुला सरकार है, तो सरकार तो चल ही रहा है, काम तो हो ही रहा है ना। हर एक प्रोसेस में काम हो रहा है, बेरोजगार भी दूरी हो जा रहा है, सब कंपनियां बैठ रहा है, सब तरह तरह के विभिन्न तरह के यहाँ पर क्या किया जा रहा है। अभी भी बिहार में जो है एनडीए की सरकार है, लोग कहीं ना कहीं बदलाव चाहते हैं, कह रहे हैं कि अब की बार हम आरजेडी को देखना चाहते हैं। तेजस्वी यादव एक युवा नेता हैं, हम उनको लाना चाहते हैं, क्या कहेंगे आप इस? नहीं, कोई नहीं कहता कि आरजेडी को दिखना चाहता है, फिर तो जंगल राज आ जाएगा ना। लोग कह रहे हैं कि अभी भी जंगल राज भरा पड़ा है बिहार में, कहीं भी अब गुंडागर्दी हो जाता है। अभी कोई ऐसा बात नहीं है, सरकार को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। ये सब कोई ऐसा मुद्दा नहीं। जंगल आज से 20 साल पहले था, देखते होंगे कि सुनते भी होंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी काफ़ी साल पहले जब अभी बिहार में सरकार नहीं बना तभी उन्होंने वादा किया था कि हम बिहार के युवाओं को रोजगार देंगे, लेकिन रोजगार का देने का काम अभी तक कहीं ना कहीं नहीं हुआ है। तो अब की बार जनता क्यों भरोसा करेगी फिर से एनडीए की सरकार पे, फिर बीजेपी की सरकार पे? कहाँ काम नहीं मिल रहा है, सारा पलायन हो रहा है सर। नहीं, आप लोग को लगता है सारा काम हो रहा है और सब युवा भी खुश है, जनता भी खुश है। नहीं खुश रहता था इसी सरकार भाजपा का बन जाता है। अभी बीपीएससी के छात्र जो हैं, आपको पता होगा कि पटना के गांधी मैदान पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो आपने देखा कि किस तरीके से पेपर लीक के मामले भी सामने आ रहे हैं और रोजगार भी नहीं मिला। तो फिर कैसे आपकी सरकार काम करेगी कि अब की बार जनता चुनेगी उनको? कहाँ कुछ पैसा न्यूज आ, थोड़ा बहुत तो हर एक सरकार में रहता है। घर में 5 भाई हैं तो 5 आपस में एक है नहीं है, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो रहता ही, तो उसमें कोई ऐसा नहीं है। और 100 में से 100 थोड़ी ना कुछ हो जाता है, तो ऐसा कोई मुद्दा बात नहीं है। सब कुछ। वैसे गया जिला की बात करें तो आपको क्या लगता है कि इस एरिया का क्या क्या समस्या है? समस्या भी देखिए मिला जुला के उतना समस्या भी नहीं है, पर समस्या जो भी है वो सरकार दूर करने की कोशिश कर रही है और करेगी भी। मतलब समस्या नहीं है तो फिर लोग बदलाव क्यों करेंगे सर?
देखिए, बदलाव के बारे में तो हम नहीं बता सकते, कुछ बदलाव करेंगे क्या नहीं करेंगे वो तो जनता ने बताएगी विशेष। ठीक है, जैसे कि आपने, जैसे कि थोड़ा देर पहले हम बात करें तो आपने कहा कि हमारा कॉलेज भी चलता है, तो एजुकेशन के लेके गया के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए आप क्या सोचे हैं अगर आप विधायक बनते हैं तो, टिकट मिलती है तो? एजुकेशन के लिए बेहतर से बेहतर सोच रखा जाएगा, तरह तरह के और कॉलेजों खोला जाएगा, और शिक्षा पर तो ध्यान है ही सरकार का। सरकार तो हर एक चीज़ में शिक्षा पर ध्यान, अभी भी सरकार, एनडीए सरकार है, शिक्षा पर बेहतरीन ध्यान दे रही है, सारा सुविधा दे रही है बच्चों लोग को। स्कूल में जाइएगा तो देखिएगा सबके साइकिल भी दिया जा रहा है, खाना भी दिया जा रहा है, किताब भी दिया जा रहा है, कपड़ा भी दिया जा रहा है, तो सारा सुविधा तो है ही। अभी कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि पहलगाम में कैसे आतंकी हमला हुआ। अगर मानिए आप एक सोशलिस्ट हैं और सोशलिस्ट के नज़रिया से देखिए, अगर आप एक नेता होते तो आप किस तरीके से सॉल्व करते हैं, मतलब क्या रहता आपका रणनीति उस हिसाब से? मेरा अभी कोई रणनीतिक नहीं है, जो भी है प्रधानमंत्री सोच लिए हैं और जो कदम उठाएंगे तो एक सराहनीय कदम उठाएंगे। प्रधानमंत्री जी के साथ है? जी, मैं प्रधानमंत्री के साथ हूँ, उनके और पूरे जनता भी उनके साथ है, पूरा देश भी उनके साथ है। देश नहीं, भारत देश नहीं, विश्व में जितने भी देश हैं पाकिस्तान छोड़ के सब भारत के साथ में है।